फाइन। देखिए तो टॉपिक क्या हम लोग का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी आपको हम सबसे पहले पढ़ाने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। ये एक बड़ा थ्योरी है। कैसा थ्योरी है? बड़ा। पहले ये बताइए, थ्योरी छोटा है कि बड़ा? ये एक बड़ा थ्योरी है। और इस थ्योरी में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द पॉपुलर थ्योरी है। और जब ये थ्योरी आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हम लोग की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। तो ये थ्योरी को पहले आपको समझाते हैं। पहले इसका नाम का मतलब बताते हैं। लॉ मतलब कानून होता है, नियम होता है। डिमिनिशिंग का मतलब क्या है पहले ये बताते हैं। डिमिनिशिंग का मतलब होता है किसी चीज का घटना। डिमिनिशिंग मींस रिड्यूसिंग। डिमिनिशिंग मतलब घटना, डिमिनिशिंग मतलब घटना। और एमयू का मतलब क्या होता है भाई? एमयू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मीनिंग तो आपको हम बताएंगे, पहले वर्ड का मीनिंग बता देते हैं। सो द थ्योरीज नेम इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग अभी इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले बोलना सीखिए, क्या लिखा हो बोलो? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस और नो? यस। अच्छा, डिमिनिशिंग का मतलब पहले बता दो भाई, क्या है? रिड्यूसिंग, घटना, कम होना। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या पढ़ाया था आपको हम कल? एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। ये तो वर्ड का मतलब अभी खाली बता रहे। अब लॉ क्या कहता है सुनो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे, क्या कहता है बताइए? जैसे जैसे आप किसी चीज को यूज करेंगे, आपका सेटिस्फैक्शन उस चीज के लिए धीरे 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 कम होने लगेगा। क्या होने लगेगा? वो कम। कोई भी सामान को जैसे जैसे आप यूज करते हो तो स्टार्टिंग में वो सामान आपको बहुत अच्छा लगता है, धीरे 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 उस सामान के प्रति आपका इंटरेस्ट क्या होता है बताइए? कम। जिंदगी के हर एक फील्ड में ये लॉ अप्लाई होता है। पढ़ाएंगे आपको कि ये लॉ बहुत ही प्रैक्टिकल लगेगा आपको। क्यों लगेगा? हाँ, ये तो ऐसा ही होता है। आप सोच के देखो ना, जब भी कोई नया फोन हम लोग खरीदते हैं तो सुबह उठेंगे, फोन के साथ उठेंगे, उठते हुए सबसे पहले क्या खोजेंगे बताइए? फोन। बस है, नाश्ता करेंगे फोन, खाना खाएंगे फोन, घूमने जाएंगे फोन। हर एक मोमेंट में क्या चाहिए आपको? फोन। क्योंकि वो नया है ना। वही फोन जब 2 साल 3 साल 4 साल पुराना हो जाता है, फेंका हुआ है साइड में, नॉट इंटरेस्टेड। जब कोई नया ड्रेस आप खरीद के लाते हो, आप सोचिए जब कोई नया नया ड्रेस खरीदते हैं आप लोग, खूब पहनते खूब पहनते खूब पहनते, जहां जा रहे वही ड्रेस पहन के आ रहे, नया है पहन के जा रहे। कुछ वर्ष के बाद, कुछ समय बाद देखिएगा मम्मी उससे घर में पोछा लगा रही। क्या लगा रहे हो? ये क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहता है कि जैसे जैसे कोई चीज को हम लोग यूज करेंगे, हम लोग का इंटरेस्ट उस चीज के लिए धीरे धीरे क्या होगा बताइए? बढ़ेगा कि कमेगा? कमेगा। बोलो ना, कमेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है, ये इकोनॉमिक्स का एक पहला थ्योरी आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज को यूज करते हो, आपका इंटरेस्ट उस चीज के लिए धीरे 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 क्या होता है बाबू? कम। जैसे जैसे कोई चीज को यूज करिएगा, आपका इंटरेस्ट उसके लिए क्या होगा? कम। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं। सपोज मान लीजिए आपका बर्थडे है आज। आपका क्या बाबू? बर्थडे। सपोज आपका बर्थडे है और मम्मी बोली ठीक है जाओ तुम ट्यूशन से आना तो अपना 4-5 दोस्त को लेके आना। 4-5 किसको लेके आना? दोस्त लोग को लेके आना। तो मम्मी बोले अपना दोस्त लोग को भी घर में बुला लो और घर में आज बनेगा चिकन। क्या बनेगा बाबू? चिकन। सपोज आपको चिकन बहुत पसंद है। कितना पसंद है बाबू? बहुत बहुत ज्यादा पसंद है चिकन। तो देखिए जब आप घर में जाएंगे, आपको भूख लगा, ये प्लेट है, प्लेट ठीक है, उस प्लेट में मम्मी आपको पहला पीस चिकन का देंगी। और वो जो पहला पीस जब आप चिकन का खाओगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी लगेगा, बहुत सेटिस्फाइड फील होंगे आपको लगेगा हाँ कुछ मिल गया हमको। फिर मम्मी एक तो और पीस दिए, तो जितना सेटिस्फैक्शन पहला पीस से मिलेगा ना, उतना सेकंड पीस से नहीं मिलेगा। एक इंसान जब प्यासा होता है, आप जब प्यासा होते हो और जब आपको पानी का पहला बूंद जब आपके गले में जाता है, तो एक गजब का खुशी, एक गजब का संतुष्टि मिलता है। वही पानी पीते जा रहे पीते जा रहे पीते जा रहे, फिर मन भर जाता है। यहाँ पे एक केस होगा, पहला पीस चिकन खाया, आप सुबह से नहीं खाए थे, आप सुबह से एकदम भूखा थे, आपका दोस्त भूखा था, मान लीजिए आपका दोस्त की कहानी ठीक है। आप अपने दोस्त को बोले थे कि बाबू मेरा बर्थडे में आना, आप तो बोले आपका दोस्त को चिकन पसंद है, आप चिकन बना के रखे थे, आपका दोस्त सुबह से खाना नहीं खाया था, कहे बर्थडे में जाएंगे और क्या खाएंगे? चिकन। बेचारा सुबह से खाना नहीं खाया था, ठीक है। फिर भी देखो क्या होगा, सीन देखिए, पहला पीस आप उसको चिकन का दोगे ना तो वो खुश हो जाएगा, बहुत खुश होगा। फिर जब सेकंड पीस दोगे ना, थोड़ा कम खुश होगा। फिर थर्ड पीस आपने दिया, उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपने फोर्थ पीस दिया, अब उसका मान लीजिए अब उसको मन नहीं करा खाने का, अब आप आके बोले नहीं बाबू प्लीज खाओ ना, तुम तो मुझे मानते हो, एक और खाओ 5 पीस। फिर आपका मम्मी आके बोले नहीं बेटा तुम सुबह से खाना नहीं खाएगा, वो खाओ 6 पीस। फिर आपका भाई आके बोलता नहीं भैया दीदी आप 1 पीस और खाइए, आप तो सुबह से भूखे है, अब कभी खाना पाना खाते नहीं, आप जीवन में कभी चिकन खाए ना ही खाइए। अब उसको बुरा लगने लगेगा, अब उसको क्या लगने लगेगा? बुरा। अगर आप
आप किसी को खिलाते रहे, बुरा तो लगेगा ना। खाते खाते एक वक्त ऐसा आएगा जब उसको जबरदस्ती दीजिएगा ना, वो प्लेट फेंक देगा। क्यों बोलिए तो? क्योंकि इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या होगा, कम। क्या होगा वो? कम। जैसे कोई चीज को हम लोग यूज करते हैं ना, ये बड़ा सिंपल थ्योरी है। ये थ्योरी आप अपना लाइफ में फील करिए ना, कोई भी चीज की आप बात करिए, कोई भी चीज को ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट। जैसे जैसे किसी चीज को हम लोग यूज करते हैं, वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट उस चीज के लिए धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? तो जैसे जैसे आप किसी चीज को यूज करोगे, आपका इंटरेस्ट उस चीज के लिए धीरे धीरे बढ़ेगा ना घटेगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज मतलब होता है घटना। तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? जैसे जैसे किसी चीज को यूज करेंगे, हमारा इंटरेस्ट उस चीज के लिए क्या होगा, घटेगा। और ये थ्योरी में कहा गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। ये थ्योरी कहता है, इंग्लिश में बोल रहे कि एज यू स्टार्ट यूजिंग मोर ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे आप किसी चीज को यूज करेंगे, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट उस चीज के लिए क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज और डिक्रीज? हाई या लो? लो या हाई? हाई या लो? लो। धीरे धीरे इंटरेस्ट क्या होगा आपको, कम। जैसे जैसे कोई चीज को आप यूज करते हो, आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या होता है, कम। स्कूल में ही जैसे अभी आप लोग 11 में जाएंगे, तो आप लोग अभी स्कूल में गए नहीं है ना, तो अभी आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि 11 स्कूल जाएंगे, कैसा होगा 11 वाला स्कूल। अगर आप पुराने स्कूल में जाएंगे तो उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा। जो बच्चे पुराना स्कूल में, सपोज आप किसी स्कूल में पढ़ते थे, अब आप फिर से उसी स्कूल में एडमिशन लेना, तो आपको इतना खुशी नहीं है। तो बाबा वही स्कूल, वही टीचर, वही लोग, वही इंसान, दो चार तो नया बच्चा लोग आएगा। बट आप सोचिए, अगर आप कोई नया स्कूल में जाना चाहते हैं, जब नया स्कूल में आप लोग में से जो भी जाना चाहते हैं, वो लोग अंदर तो हाई लेवल एक्साइटमेंट है। आप लोग सोच रहे हैं कि दुनिया आसमान एक कर देंगे, नए स्कूल में जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, कैसे लोग होंगे, एक्साइटमेंट है आपको। लेकिन जैसे ही पता है आपको, फर्स्ट डे बच्चा बहुत एक्साइटेड रहता है। फर्स्ट डे जब स्कूल में जाइएगा, आपको लगेगा दुनिया में मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इतना गजब का खुशी। और जैसे स्कूल जाइएगा, धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा ना, लास्ट में स्टूडेंट जबरदस्ती स्कूल जाता है। बस एक मोमेंट ऐसा आता है ना कि बच्चा बोले जबरदस्ती बोले स्कूल जाओ ना, मम्मी बोले स्कूल जाओ ना, भालो लागছে ना बाबा, आज जितनी इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अच्छा लग रहा था, वही चीज अब धीरे धीरे खराब लगने लगा। क्यों? क्योंकि आपको आदत हो गया। तो जो चीज इंसान समझिए, जो चीज जो है ना, आप बार बार यूज करेंगे, कोई चीज अगर बार बार करेंगे तो आपका इंटरेस्ट उसके लिए धीरे धीरे क्या होगा बाबू, कम। पर देख पता है, कुछ सिचुएशन ऐसे भी होते हैं जहां पे ये थ्योरी काम नहीं करता है, वो भी आपको हम पढ़ाएंगे। पहले नॉर्मल सिचुएशन आपको पढ़ा रहे हैं कि जैसे जैसे कोई चीज को आप यूज करेंगे, कोई कमोडिटी का बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो जैसे जैसे आप बहुत दीजिए प्लीज, जैसे जैसे आप कोई चीज यूज करेंगे, आपका इंटरेस्ट उसके लिए क्या होगा बाबू, थैंक यू, उसका आपका इंटरेस्ट उस चीज के लिए क्या होगा, कम। कोई भी चीज को जैसे जैसे आप यूज करते हो, आपका इंटरेस्ट उसके लिए धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम। आप नया मोबाइल लेते हो, आप नया खिलौना लेते हो, आप नया गाड़ी लेते हो, कोई भी चीज आप नया खरीदते हो ना, आपको बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे जैसे वो पुराना हो जाता है, आपको धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उसके लिए क्या हो जाता है, कम। यही होता है, और ये दुनिया का रीत भी है। देखिए कोई भी चीज को देखिए, कोई भी चीज में देखिए, जब नया लेते हैं ना, बड़ा खुशी लगता है यही दुनिया है मेरा। धीरे धीरे लगता है कि बेकार का चीज ले लिए, फालतू का चीज ले लिए, तो इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे क्या होने लगेगा बाबू, कम। ये पूरा इस थ्योरी में कहा गया है। तो पहले आपको थ्योरी का स्टार्टिंग पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके बाद का बात आगे होगा। देखो, एज पर दिस थ्योरी द कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग मोर ऑफ अ कमोडिटी देन हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। हम पहले ही बोले, नोट्स खुद से ही लिखा हुआ है, तो जो आपको हम बोलेंगे वही उसमें लिखा रहेगा। तो जैसे जैसे कोई चीज को यूज करेंगे, आपका इंटरेस्ट उस चीज के लिए बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज मतलब घटना और इंक्रीज मतलब बढ़ना। इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ना, और डिक्रीज मतलब घटना। अब समझे हम क्या बोले, जैसे जैसे कोई चीज को यूज करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा कि घटेगा, हाई या लो, सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अब देखो, अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं अजम्पशन। 5 मार्क्स में पूछेगा ना, तो पहले डेफिनेशन लिखिएगा, फिर अजम्पशन लिखिएगा, फिर इसका चार्ट बनाइएगा। चार्ट भी बना हुआ नोट्स में, सब पूरा करके दिखा रहे हैं आपको। चार्ट बनने के बाद डायग्राम के लिए जगह छोड़ा हुआ है, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बाद आपको हम कुछ ऐसा सिचुएशन बताएंगे जहां ये थ्योरी काम नहीं करता है। तो 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछेगा, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो सर इतना बड़ा लिखेंगे, हाँ, बट ये हार्ड नहीं है, आप सुनिएगा ध्यान से तो आपको समझ आएगा। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं ना बाबू, जहां पर ये थ्योरी काम करेगा। अजम्पशन मतलब क्या, अजम्पशन मतलब ये थ्योरी काम करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ चीज आपको अज्यूम करना होगा। अज्यूम समझते हैं, मानना पड़ेगा। अगर ये सारे सिचुएशन, अभी आपको 5 सिचुएशन पढ़ाने वाले हैं, अगर ये 5 सिचुएशन होंगे तो ये थ्योरी काम करेगा, नहीं तो ये थ्योरी काम नहीं करेगा।
तो थ्योरी क्या है? थ्योरी कहता क्या है? थ्योरी कहता है एज यू स्टार्ट यूजिंग मोर ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे आप कोई चीज को यूज करेंगे आपका इंटरेस्ट उस चीज के लिए धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? हाई या लो? लो या हाई? इंक्रीज या डिक्रीज? इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या होगा? वो कम। कोई नया घड़ी खरीदता है इंसान, दिन रात सुबह शाम वही पहन के रहता है। जैसे जैसे आप वो घड़ी पुराना होते जाएगा आप देखोगे लास्ट में घड़ी फेंका हुआ बच्चा लोग उसको खेल रहा है। घर में कोई छोटा बच्चा होगा देखिएगा वो बेटा घड़ी से खेल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बट ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को काम करने के लिए कुछ चीज आपको मानना पड़ेगा। अगर कुछ सिचुएशन जो आपको हम अभी पढ़ाने वाले हैं वो सिचुएशन होंगे तब ये थ्योरी काम करेगा, नहीं होंगे तो ये थ्योरी काम नहीं करेगा। अजम्पशन देखिए क्या क्या है। पहला है द कंज्यूमर शुड बी रैशनल। ओ माय गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल? कंज्यूमर मतलब यूज करने वाला। दो वर्ड होते हैं अकाउंट्स में, कॉमर्स की दुनिया में, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। कस्टमर वो होता है ना जो सामान खरीदता है और कंज्यूमर वो होता है जो सामान को यूज करता है। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, ये मार्कर मान लीजिए अनुराग खरीद के लेके आया, तो मार्कर अनुराग खरीद के लेके आए तो ये क्या हो गया? अनुराग को क्या बोलेंगे? कस्टमर। और मार्कर यूज कौन कर रहे हैं? हम, तो हमको क्या बोलेगा? कंज्यूमर। जो खरीद के लाता है ना बाबू उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर। और जो उस सामान को यूज करेगा उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। डिफरेंस समझे क्या है? जो खरीदेगा उसको क्या बोलेंगे? कस्टमर। जो यूज करेगा? कंज्यूमर। अच्छा, अभी आप घर जाएंगे, आपके पापा आपके लिए रोल लेके आए हैं या मम्मी आपके लिए रोल खरीद के लेके आई हैं, तो मम्मी को क्या बोलेगा? कस्टमर। और आप क्या होगे? कंज्यूमर। एक ड्रेस आपका दीदी या भैया आपके लिए खरीद के लाए तो दीदी या भैया को क्या बोलेंगे? कस्टमर। और ड्रेस आप पहनते हो तो आपको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। लेकिन इकोनॉमिक्स में कस्टमर कंज्यूमर दोनों को एक ही माना गया है। हम डिफरेंस आपको बढ़ा दिए। और इकोनॉमिक्स में हम कस्टमर बोलेंगे फिर भी एक ही आदमी, कंज्यूमर बोलेंगे फिर भी एक ही आदमी। इकोनॉमिक्स में यह माना गया है कि जो आदमी खरीद करके लाएगा वही आदमी यूज करेगा। तो कस्टमर बोलिए चाहे कंज्यूमर, दोनों इकोनॉमिक्स में हम लोग एक ही मान के चलेंगे। डिफरेंस समझ गए? तो माय डियर स्टूडेंट, कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? ये थ्योरी काम करेगा। कब काम करेगा? जब कंज्यूमर नॉर्मल इंसान होगा। इकोनॉमिक्स में दो वर्ड होता है, एक होता है रैशनल और एक होता है इरैशनल। एक क्या होता है? रैशनल। दूसरा इरैशनल। एक क्या है? रैशनल। दूसरा इरैशनल। रैशनल वो होता है ना जो नॉर्मल हो। नॉर्मल इंसान को क्या बोलते हैं? रैशनल। जो समझदार हो, जो बुद्धिमान हो, जो नॉर्मल उसका दिमागी अवस्था ठीक हो। कोई अगर पगला है, पगला के केस में थ्योरी काम नहीं करेगी। कोई पगला है, पगला मतलब आपका दोस्त पगला है, उसको आप अपना घर में खाने के लिए बुला रही और उसके बाद आप उसको चिकन देखते यार बेटा थोड़ा और दीजिए ना, थोड़ा और दीजिए। पगला है, पियक्कड़ है। पियक्कड़ समझते हैं? रैशनल मतलब क्या? समझदार, नॉर्मल इंसान। इरैशनल में कौन कौन आता है? इरैशनल में पहला कैटेगरी में आता है आपका दोस्त अनसाउंड। कौन आता है बाबू? अनसाउंड मतलब पगला। अनसाउंड मतलब पगला। दूसरा आता है लूनेटिक। लूनेटिक का मतलब होता है तेरे नाम गजनी टाइप वाला इंसान। लोग बस बैठा हुआ तो बैठा ही हुआ है, हंस रहा तो हंस ही रहा, रो रहा तो बेटा रो ही रहा है, खा रहा तो खाते ही जा रहा, नॉन स्टॉप खा रहा। उसके ऊपर थ्योरी काम नहीं करेगा। अगर आपका दोस्त इरैशनल है, इरैशनल मतलब पगला है, तो ये थ्योरी काम करेगा क्या? नहीं। तो ये थ्योरी को काम करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि आपका जो दोस्त है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, आप जिस व्यक्ति का बात कर रहे हो, जिस सामान का बात कर रहे हो, वो इंसान क्या होना चाहिए? वो इंसान होना चाहिए रैशनल। क्या होना चाहिए? रैशनल मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सोचने समझने का बुद्धि हो, एक नॉर्मल इंसान जैसा हरकत हो उसका। अगर कोई पगला है, क्या बाबू? पगला के केस में थ्योरी काम नहीं करेगा। क्या है? पगला अगर आपका दोस्त है उसको आप खाने पे बुलाएंगे, बेटा जितना खाना है सब खाएगा, फिर भी उसका मन थोड़ा एक्टू आर दिन और खाएगा। दूसरा लूनेटिक, समझ गए ना? तेरे नाम टाइप का दोस्त लोग, एक कोना में बैठा हुआ तो बैठा ही हुआ, हंस रहा तो हंस ही रहा है, गाना गा रहा तो गाना ही गा रहा है, उनको क्या बोलते हैं? लूनेटिक। क्या होता है वो? लूनेटिक। और एक कैटेगरी है ड्रंकन। ड्रंकन मतलब नशेड़ी। अगर आपका दोस्त नशेड़ी है तो भी बहुत रिस्की है उससे बात करना। उसको बेटा बर्थडे में मत बुलाइए, साइड से खाना जाके घर में दे दीजिए, तो ले लो भाई। लेकिन उसको बुलाने का नहीं है। ड्रंकन आदमी को बुलाओ। राव पता है आपको, हम लोग का गाँव में ना, गाँव की तरफ में ऐसा होता है कि आदमी जब किसी का शादी वादी में जाता है ना तो आदमी ये मान लेता है कि शराब पी के जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग ये मान लेते हैं ना कि शराब पी के जाएंगे तो ज्यादा खा पाएंगे। उन लोग ऐसा मान लेते हैं। मतलब देखिए कॉन्सेप्ट कैसा है। हम इसीलिए बताए ना कि पियक्कड़ लोग का ऊपर थ्योरी काम करेगा क्या? नहीं करेगा। अपना तो पैसा लग नहीं रहा, किसी का शादी में खाने जा रहा, तो शादी में जब खाने के लिए जा रहा तो अपना पैसा तो लग नहीं रहा, तो बेटा शराब वराब पी के जाता है। क्यों शराब पी के जाता है? कि शराब पी के जाएंगे ज्यादा खाना खा पाएंगे। तो पियक्कड़ लोग से भी दूर रहने का। पियक्कड़ लोग रहे तो ये थ्योरी टेस्ट मत करिएगा, थ्योरी फेल हो जाएगी। ये थ्योरी फेल हो जाएगा। अगर आपका दोस्त क्या है? पियक्कड़। अगर आपका दोस्त क्या है? लूनेटिक। अगर आपका दोस्त क्या है? अनसाउंड, मानसिक अवस्था ठीक नहीं है,
पगला है, असल लूनेटिक मतलब है किसी का याद में खोया हुआ है, इस बात में लोग भी ठीक नहीं। किसी को याद करते रहता है, घर का पूरा चिकन उड़ा देगा। लो बेटा याद करो मेरा घर का चिकन क्या, इससे बात में लोग ठीक नहीं, इससे बात में लोग ठीक नहीं है, इससे तो दूर रहिएगा। अगर कोई ऐसा दोस्त है उसको सुधारिए, बोले बाबू थोड़ा हरकत सुधारो। तो पहला कैटेगरी है, बताइए ये थ्योरी इरेशनल इंसान पे काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा। ओके, तो इरेशनल अगर कोई आदमी है तो ये थ्योरी काम नहीं करेगा। तो लॉ कहता है कि कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल। क्या होना चाहिए बाबू? रैशनल। समझ लेना, क्लियर हो गया पॉइंट। अब आपको समझाने का दरकार नहीं है हमको। नेक्स्ट तारपरे अच्छे, द कमोडिटी कंज्यूम शुड बी इक्वल इन शेप एंड साइज। बड़ा अच्छा लाइन बोला ये थ्योरी काम करेगा। कब काम करेगा? जो सामान का आप एग्जांपल ले रहे हो वो सामान इक्वल शेप और साइज का होना चाहिए, तब ये काम करेगा। सर इक्वल शेप और साइज मतलब देखिए, जैसे हम चिकन वाला एग्जांपल दिए, तो जैसे आपका दोस्त आपका घर में आया, थाली लेके बैठ गया, ठीक है, थाली लेके बैठ गया। अब उसको मान लीजिए आप हल्का सा चिकन का इतना छोटा टुकड़ा गिरा दे रहे, बोले लो बेटा जाओ एंजॉय करो, ऐसे गिरा दे रहे, वो खा लिए, खा के बैठा हुआ, फिर दूसरा पीस और थोड़ा सा बड़ा दे रहे, लो बेटा लो खाओ, फिर तीसरा पीस और थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, लो बेटा खाओ, चौथा पीस और थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। तो ये वाला नाटक अगर होगा ना तो ये थ्योरी काम नहीं करेगा। थ्योरी क्या कहता है? सामान एक साइज का होना चाहिए, एक साइज का होना चाहिए। जैसे पहले अभी अगर मान लीजिए आप इतना छोटा सिंघाड़ा खाएंगे, फिर इतना बड़ा सिंघाड़ा खाएंगे, तो थ्योरी काम नहीं करेगा। थ्योरी तभी काम करता है जब कमोडिटी का शेप और साइज इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? इक्वल। द शेप एंड साइज ऑफ द कमोडिटी शुड बी इक्वल। जो सामान आप यूज कर रहे हो, जैसे लगातार यूज कर रहे हो, तो उसका शेप और साइज क्या होना चाहिए? वो सेम। मैंने पहले आपको पढ़ाया कि ये थ्योरी कहता है कि जैसे जैसे कोई चीज को यूज करेंगे हमारा इंटरेस्ट उसके लिए कम होगा, लेकिन ये थ्योरी तब काम करेगा जब ये सब कंडीशन वहां पे होगा। पहला, जिस इंसान का बात करें वो इंसान रैशनल होना चाहिए या इरेशनल? रैशनल मतलब समझदार या पगला? समझदार। उसके बाद सामान जो है वो अलग अलग टाइप का होना चाहिए, एक ही टाइप का होना चाहिए? यस, एक ही टाइप का होना चाहिए बाबू, तभी ये थ्योरी काम करेगा। अगला देखो, द कमोडिटी द कंजम्पशन शुड बी डन विदाउट टाइम गैप। एक बात बताइए, दिन में तो खाना हम लोग 3 बार खाते हैं। दिन में खाना कितना बार खाते हैं? 3 बार। 3 बार खाते हैं। नॉर्मली कितना बार खाते हैं? देखो नॉर्मल इंसान 3 बार खाता है। अब नॉर्मल जॉन्डिस केस है तो 10 बार खाता है। किसी को बीमारी है, किसी को कोई तकलीफ है तो दिन भर खाते ही रहता हूँ, उन लोग का बात अलग है। यहाँ पे नॉर्मल आदमी का बात हो रहा है। नॉर्मल आदमी 3 टाइम खाना खाता है, पर पता है कभी खाना से आपका मन नहीं भरा। क्यों? क्योंकि आप लगातार नहीं खाते हो। पहले आप ब्रेकफास्ट किए, फिर थोड़ा देरी का टाइम गैप हुआ, फिर आप लंच खाए, फिर लंच किए, फिर थोड़ा देरी का टाइम गैप हुआ, फिर आप शाम में नाश्ता करते हो, फिर टाइम गैप होता है, फिर आप रात को खाना खाते हो। तो दिन में 3 बार 4 बार आप खा लेते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे गैपिंग आ जाता है। क्या था वो? गैपिंग। अगर टाइम गैप आ जाएगा ना तो ये थ्योरी काम नहीं करेगा। अगर टाइम गैप आ जाएगा तो थ्योरी काम करेगा क्या? नहीं। टाइम गैप में काम करता है बाबू? नहीं। अगर टाइम का गैपिंग आ जाएगा तो ये थ्योरी काम नहीं करेगा। उसके बाद आइए, द इनकम टेस्ट एंड प्रेफरेंस डज नॉट चेंज। आपको ये मानना पड़ेगा कि किसी का इनकम चेंज ना हो, टेस्ट चेंज ना हो, टेस्ट चेंज ना हो, पसंद चेंज ना हो। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब चॉइस, आपका पसंद चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पीस आप हमको चिकन दिए, फिर सेकंड बार आप हमको मटन दे दिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि फिर चिकन मटन में कंपेयर नहीं कराएंगे। फिर आपको सब्जी दे दिए, फिर आप हमको आलू दम दे दिए, तो ये थ्योरी काम नहीं करेगा। तो ये थ्योरी काम करने के लिए कुछ कंडीशंस बनाए गए हैं, जो होगा तभी ये थ्योरी काम करेगा, नहीं तो थ्योरी काम नहीं करेगा। अब बताइए, लास्ट बोला है कार्डिनल अप्रोच वर्ड्स हियर। पढ़ाए थे ना कार्डिनल अप्रोच। इस थ्योरी में कौन सा थ्योरी काम करता है? कार्डिनल। कार्डिनल मतलब हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि वी कैन मेजर सेटिस्फैक्शन। तो व्हेन यू स्टडी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वी हैव टू मेक फॉलोइंग अजम्पशंस। अगर आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हो तो आपको कुछ चीजों को मानना पड़ेगा। क्या क्या चीज को मानना पड़ेगा? पहला बताइए, कंज्यूमर रैशनल या इरेशनल? रैशनल या इरेशनल? आराम से लिख देंगे, कंज्यूमर शुड बी रैशनल। दूसरा बताइए, कमोडिटी सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? तो मतलब अगर हम लगातार चिकन खा रहे हैं, तब हमको पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट उस चीज के लिए कम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हम आज खा रहे हैं, फिर कल 1 पीस चिकन खा रहे हैं, फिर परसों 1 पीस खा रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट कभी खत्म उसके लिए नहीं होगा। तीसरा बात बताइए, आपका टाइम गैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर टाइम गैप होगा तो ये थ्योरी काम करेगा क्या? टाइम गैप होने से थ्योरी फेल हो जाएगा। और बताइए नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होना चाहिए क्या? नहीं। चेंज होने से फिर थ्योरी काम नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट बताइए, यहाँ पे कौन सा अप्रोच काम करता है, कार्डिनल या ऑर्डिनल? कार्डिनल अप्रोच काम करता है।
वो सवाल है मेरा, जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से जैसे जैसे कोई चीज को यूज करेंगे इंटरेस्ट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा इंटरेस्ट आपका। उसके बाद बताइए जो हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी का, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे हम लोग का क्या होगा बाबू? घटेगा। उसके बाद बताइए कंज्यूमर रैशनल की इरेशनल? टाइम गैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं। सामान अलग अलग या सेम? प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। और उसके बताइए टेस्ट चेंज होगा कि नहीं होगा? और बताइए यहाँ पे कार्डिनल या ऑर्डिनल? इतना बात को अज्यूम कर लेना है। तो देखिए लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है, बट ऐसा नहीं है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे समझेंगे ना, आपको लगेगा इससे इजी तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। बट देखिए लैंग्वेज क्या है, इसका लैंग्वेज समझना होगा। अभी रैशनल का मतलब समझना होगा। अगर आपको बोलते हैं रैशनल मतलब कुछ होता है, क्या होता है? कुछ होता है, तो आपके मन में कुछ सवाल रह जाता है कि रैशनल क्या होता है, इसलिए मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। अब आपको ना इस थ्योरी को और डिटेल में पढ़ाते हैं। अब हम लोग बनाएंगे चार्ट। क्या बनाएंगे आपको? चार्ट। कौन सा? खाने वाला चार्ट या मारने वाला चार्ट? टेबल वाला चार्ट। देखिए कितना अच्छा बोली बच्ची, बनाने वाला चार्ट। बनाने वाला। तो हम लोग अभी कौन सा चार्ट पढ़ेंगे? बनाने वाला, टेबल वाला चार्ट। कौन वाला? टेबल या टेबुल? हाँ टेबल वाला चार्ट। कल बनाए थे आप लोग, बताना हम सॉल्व कर देंगे। ऐसे नोट्स में मेरा बना हुआ है, कोचिंग का जो स्टडी मैट है उसमें बना हुआ है। आइए भैया देखिए यूनिट टीयू आप लोग बोलना, हम बनाएंगे 1 2 3। कितना लगे बताइए, क्या पलटेंगे पेज? 4 5 6। टीयू का अमाउंट बताइए देख के। 20 35 45 50 50 45। नहीं आस्ते आस्ते बोलिए बाबू। 20 35 हाँ 45 50 फिर 50 फिर 45। और इसके बाद क्या बाबू? एमयू। आप लोग बताएंगे हम बनाएंगे। एक बात बताइए टीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल लिक्विडिटी। चलिए, और एमयू का फुल फॉर्म? अच्छा तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला अभी कोई बच्चा बोला था आप लोगों में से? आवाज में आप लोग का दम है लेकिन मानना पड़ेगा, एकदम बुलंदी से बोल रहे हैं आप लोग। डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू। अच्छा ये देखते हैं किसको याद है कल ही, इसलिए हम आपको कल के बाद आज क्लास दिए जिससे आप भूल ना जाओ, नहीं तो फिर थ्योरी मेरा मेहनत बर्बाद जाता। बताओ टीयू यहाँ पे पहला पे कितना होगा? एमयू पे कितना? 20। अब सेकंड वाला निकालते हैं। अभी आपको पढ़ाई थे जब यूनिट सेम है, जब यूनिट क्या है? सेम, डायरेक्ट माइनस करते हैं। 35 माइनस 20 45 माइनस 35 क्या हुआ? बोलो इतना चुप क्यों भाई? और ऐसे भी तो इस बार अच्छा मार्क्स मिलेगा, मैथ्स में भी अच्छा मार्क्स मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का 9 का मार्क्स अच्छा होना चाहिए बस। 50 माइनस जीरो ये अच्छा। इस चार्ट से क्या सीखे हम लोग? देखिए चार्ट से क्या सीखे, जैसे जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे हम लोग का टोटल यूटिलिटी देखिए पहले क्या हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? मैक्सिमम। फिर ये घटने लगा ना, फिर ये क्या हो गया? घटेगा। और ये वाला देखिए, ये जैसे जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा कि घट रहा? बोलो ना। और घटते घटते एक जगह पे क्या आ गया? जीरो। इसके बाद क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या? डिससैटिस्फाइड हो गया, मतलब ये आदमी जगह पे जाकर मारा पीटी कर दिया होगा। तो जैसे आप जैसे शादी में अगर बहुत बार होता है, देखिए कभी कभी प्यार ओवरडोज होना भी ठीक नहीं, कोई भी चीज ओवर होना ठीक नहीं। इतना प्यार करने लगे सो तुम खाओ बाबू खाओ बाबू खाओ, जैसे घर में नानी लोग बोलती है, नानी लोग दादी लोग घर में बोलती है, तो आप लोगों को गुस्सा आ जाता है ना नॉर्मल इंसान की तरह। कभी कभी मम्मी बोलते खाओ ना खाओ ना खाओ ना, माथा गर्म है पटक उठा के खाओ ना खाओ, कितना खाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट जो होता है वो आपको बता रहे। खा रहे मम्मी बोले खाओ बेटा खाओ, आप पबजी खेल रहे मम्मी बोले खाना खाओ, गुस्सा तो आएगा। आप टिकटॉक बना रहे थे, एक जमाना था बंद हो गया ना टिकटॉक, इसीलिए बंद कर दिया। तो अभी भी देखो फिर पबजी बंद हुआ, बच्चे लोग फ्री फायर खेलने लग गया, फ्री फायर बंद हुआ फिर पबजी खेलने लग गया, फिर पबजी आ गया ना वापस। तो बच्चे लोग का प्यार खत्म नहीं हो रहा वो लोग के प्रति, बस इसलिए खाना पीना छोड़ देंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। देखो भाई तो नेगेटिव में चला गया ना बाबू, नेगेटिव में देखो सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में जाने का मतलब सीन क्या होता होगा? सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में जाने का मतलब होगा कि सीन बहुत अलग है, आदमी बहुत गुस्सा हो जाता होगा, आदमी मारा पीटी कर लेता होगा, माथा फोड़ देता होगा, क्यों खिला रहे हैं हमको? नेगेटिव यही है। तो जैसे जैसे यूज कर रहे हैं वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है बाबू? घट रहा है। और एक वक्त ऐसा आ रहा है जब वो कहाँ चला जा रहा है? नेगेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में कैसा रिलेशन आपको दिख रहा है? जब ये बढ़ रहा है ना, जब ये बढ़ रहा है तो ये वाला क्या हो रहा है? घट रहा है। दोनों में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। कैसा रिलेशन? नेगेटिव। जब ये बढ़ रहा है तो वो वाला घट रहा है। तो दोनों में अगर आप रिलेशन देखेंगे तो कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव को इकोनॉमिक्स के शब्दों में इनवर्स भी बोलते हैं, रिवर्स भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। देखो हम आपको बार बार बताते हैं, लैंग्वेज कोई चीज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। तो बताइए इन दोनों में रिलेशन कैसा है? सीधा या उल्टा?
हिंदी में पहले सीधा या उल्टा? ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, सीधा या उल्टा? बोलो ना। अच्छा इंग्लिश में पॉजिटिव या नेगेटिव? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? नॉर्मल या रिवर्स? रिवर्स बोलिए, इनवर्स बोलिए, इनडायरेक्ट बोलिए, नेगेटिव बोलिए, सब इसी को बोलते हैं। स्कूल में जाएंगे चारों में से कोई भी वर्ड टीचर यूज करेगा, सुना देंगे कि हमको चारों वर्ड आता है। देखो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये क्या हो रहा है? दोनों में कैसा संबंध है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सीधा या उल्टा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा नॉर्मल या रिवर्स? तो अगर इसको लोकल भाषा में समझना चाहते हैं, अपना बोलचाल का भाषा में समझना चाहते हैं, तो समझ लीजिए यूनिट में और एमयू में नागिन सपेरा वाला रिलेशन है। कैसा रिलेशन? नागिन सपेरा। पुराना जमाना का मूवी आता था अमरीश पुरी का, याद है? उस जमाना का मूवी आता था तो अमरीश पुरी और श्रीदेवी का मूवी है, तो नागिन मूवी। क्या नाम है? नागिन। और सोनी मैक्स पे देते। सोनी मैक्स का तो फेवरेट है सूर्यवंशम, वो तो देखा ही। हर सब सोनी मैक्स खोलोगे ना टीवी में, एक दिन देखोगे उसमें सूर्यवंशम दे रहा है। कभी ना कभी बेटा सोनी मैक्स का पहचान ही है सूर्यवंशम फिल्म से, अमिताभ बच्चन वाला। और कभी कभी नागिन भी दे देता है। तो नागिन मूवी जब देगा उसमें देखना, जहां जहां अमरीश पुरी जा रहा है वहां से भाग रही है श्रीदेवी। भाग रही है ना? क्यों भाग रही है भाई? क्योंकि उल्टा रिलेशन है। कैसे उल्टा? तो यहाँ भी वही है, जब ये बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी और यूनिट का रिलेशन जो है वो अमरीश पुरी और श्रीदेवी वाला है। जहां जहां अमरीश पुरी जाएगा वहां से दूर भागेगी श्रीदेवी। बस में तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? श्रीदेवी। क्या मान लेते हैं अब? ये कौन है? अमरीश पुरी। बेटा जैसे जैसे बढ़ रहा वैसे वैसे श्रीदेवी भागती जा रही है। दोनों में कैसा रिलेशन है? सीधा या उल्टा? पॉजिटिव या नेगेटिव? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो नेगेटिव रिलेशन है ये चार्ट। अच्छा ये कहां से आ गया? ये माना हुआ नंबर है बाबू। कैसा नंबर है? माना। यू कैन अज्यूम एनी नंबर, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने ये नंबर माना है, आप कुछ भी मान सकते हो। चलो भाई चार्ट भी कंप्लीट हो गया, चार्ट तो बना हुआ है। चार्ट के बाद बनाना पड़ेगा डायग्राम। लाइफ में फर्स्ट टाइम आप लोग 11 के बच्चे लोग डायग्राम बनाने जाओगे। बनाए होंगे पहले भी, मतलब जब से कॉमर्स लिए पहली बार हम आपको बनाना सिखाएंगे डायग्राम। क्या बनाना सीखेंगे? डायग्राम। देखो डायग्राम और ड्राइंग में फर्क होता है। बच्चे लोग पढ़ाएंगे डायग्राम, बच्चे से ड्राइंग नहीं बनाइएगा। ये ड्राइंग नहीं है बाबू, पहले बोलना सीखिए। बच्चे लोग बोलते हैं भैया ड्राइंग नहीं बनाएगा। क्या ड्राइंग नहीं है? क्या बाबू? डायग्राम। पहले बोली ठीक करिए, डायग्राम या ड्राइंग? डायग्राम। हाँ तो स्कूल में एक स्कूल में सर ड्राइंग बनाए, ड्राइंग नहीं। क्या बाबू? डायग्राम। ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट हमने बनाया है, इस चार्ट के ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे बाबू? डायग्राम। अब हम बनाने जा रहे हैं, आप देखना और समझना। चार्ट के ऊपर क्या बनेगा? डायग्राम। कोचिंग के स्टडी मैट में देखो स्पेस छोड़ा हुआ है, स्पेस फॉर डायग्राम। डायग्राम के लिए जगह छोड़ा हुआ। क्यों? हम बनाएंगे, समझाएंगे और उसको छापोगे। क्या करोगे? छापोगे, मतलब कॉपी एंड पेस्ट। तो डायग्राम बनाना शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स कैसे बनता है डायग्राम देख लीजिए। पेंसिल से बनेगा पहले डायग्राम, ये याद रखिएगा, ये समझना जरूरी है। बहुत अच्छे पेन से बना के आ जाते हैं एग्जाम और टीचर बोलता है थैंक यू। क्या बोलता है? मतलब जीरो। देखो 2 लाइन टानी, बराबर लाइन टानिएगा, क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं शायद बराबर लाइन ना हो, बट आप पेंसिल से करना, बराबर 2 लाइन टान लेना। एक का नाम देना x और एक का नाम देना y। एक का नाम क्या दोगे? x, और दूसरे का नाम क्या दोगे? y। एक का नाम दोगे x और एक का नाम दोगे y। यस और नो? यस। सिर्फ देखो, अभी उतारो मत, समझो प्लीज समझो। हम कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। x और y। x पे आप शो कर रहे हो क्वांटिटी और y पे शो करने वाले हो mu। क्या शो करने वाले हो? mu। बोलो ना, mu शो करेंगे। अच्छा तो क्या एग्जाम में ग्राफ पेपर देगा डायग्राम बनाने के लिए? आंसर इज नो। इकोनॉमिक्स डायग्राम बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर नहीं बनेगा, व्हाइट पेपर में ही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे लोग? अच्छा भाई क्वांटिटी देखते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6। आप लोग अभी गरम गरम ग्राफ पढ़ के आए होंगे 9-10 में। 9-10 कुछ साल पहले, कुछ वर्ष महीने पहले ही आप लोग पढ़े होंगे ग्राफ। आप लोग याद होगा ग्राफ में ना 5-5 का बॉक्स होता है। कितना बॉक्स होता है? 5-5। सही बोलेगी जरा। तो इसीलिए ना ग्राफ का स्पेसिंग बराबर होना चाहिए। तो क्वांटिटी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे रेंज लेंगे 1, फिर बराबर में लीजिएगा 2, हम तो अंदाज से कर रहे हैं। फिर क्या लेंगे बाबू? 3, फिर क्या? 4, फिर क्या? 5, फिर क्या? 6। आप एकदम एग्जैक्टली जितना डिफरेंस लेना ना 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में भी उतना ही डिफरेंस लेना, 3 से 4 के बीच में भी उतना ही डिफरेंस लेना, 4 से 5 में भी उतना ही डिफरेंस और 5 से 6 में भी उतना ही डिफरेंस। समझ रहे बच्चे लोग? अब आइए एमयू में। एमयू करते हैं भाई, एमयू को बनाते हैं। देखते हैं एमयू कितना कितना है इसमें दिया हुआ है। एमयू इसमें दिया हुआ है 20, 15, 10, 5, 0, -5। अब क्या करेंगे? इसका मतलब अगर हम लोग 5-5 का रेंज बनाएंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो हम लोग 5 का रेंज लेते हैं, अपना अंदाज से ले लेंगे। 5, फिर क्या बाबू? 10, फिर क्या बाबू? 15, फिर क्या बाबू? 20। 20 ही है ना मैक्सिमम।
तो काम तो हो ही जाएगा उससे। एक रेंज ले लीजिएगा और नीचे भी माइनस में भी 5 है इसमें, तो माइनस में ही ले लेते हैं 5। माइनस मतलब नीचे तो, यस और नो? अब देखिए बनेगा कैसे बनेगा, आप लोग बताना। अब होगा जब एक पीस हम खाते थे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना था? 20, यस और नो? जब हम एक पीस खाते थे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना था? 20। बोलो 20। तो यहाँ पर एकदम देखो मिला देना, एक को किससे मिला देना भाई? एक को मिला देंगे 20 से। देखिए स्केल से करेंगे ना तो एकदम स्ट्रेट बनेगा ये। एक से किसको मिला दिया बाबू? 20 को, यस और नो? अच्छा जब 2 पीस खाते थे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 15 है ना? 15 है तो जी 2 पे कितना? 15, 2 पे 15, यहाँ से तो दिख नहीं रहा, चलो ठीक है अंदाज से करते हैं। 2 पे 15 मिलन होगा किसका? 2 का, किससे? हो गया। अब 3 पे कितना? देख के बोलो ना उसमें। 3 का 3 पे 10, देखते हैं कैसे बनता है डायग्राम। 3 पे 10, ठीक है बच्चे लोग। 4 पे कितना? 5 से मिलन हो रहा किसका बाबू? 4। 5 पे कितना? 0 मतलब यहीं पे ना। अच्छे पे कितना? -5 मतलब नीचे गिरा देंगे इसको, नीचे गिरा दिए, यहाँ पे कर दिए अंदाज। उसके बाद ये जितने पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को हम लोग अब मिलाने जा रहे हैं। देखिए सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए, आप स्केल से करेंगे आपका पूरा एग्जैक्ट सही बनेगा। मिला दिए, ये जो शेप आप देख रहे हो ना बाबू, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का शेप। आपसे भी पूछेगा कि बताइए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम कैसे होता है देखने में, इसका कुछ नाम तो होगा ना। तो ये जो डिजाइन देख रहे हो ना आप जो हमने बनाए हैं, इसको डिजाइन नहीं बोलते हैं, डायग्राम बोलते हैं। और इस डायग्राम का एक नाम बोला जाता है, हर डायग्राम का अपना एक नाम होता है। ये जो शेप हम लोग बनाए इसका एक नाम है। ये शेप देख के आपको किसका याद आएगा? बचपन में जब आप लोग पार्क में मम्मी पापा के साथ जाते थे तो एक तो होता है ना ऊपर से नीचे गिरने वाला, क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं ना, ऊपर से धक्का मारेंगे नीचे गिरेगा, वही वाला। तो ये जो शेप देख रहे हो ऐसे बना हुआ ना, इसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स में इसको बोला जाता है डाउनवर्ड, क्या बोला था बोलो? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग के नाम से इसको जाना जाता है, यस और नो? डाउनवर्ड स्लोपिंग के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से कुछ सवाल है मेरा, बताइए। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द शेप ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का शेप कैसा होगा? वो जो थ्योरी आपने पढ़ा है उसके केस में मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम कैसा बना? तो मार्जिनल यूटिलिटी का शेप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूनिट में और मार्जिनल यूटिलिटी में नेगेटिव रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? नेगेटिव। जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? इसको आप कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको कॉपी करिए, इसको बनाना पड़ेगा ना, खुद से सीखिए बनाना। बना लिए, अब बनाने के बाद डायग्राम भी हम लोग बना लिए। डायग्राम कैसा बना भाई? डायग्राम बना डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो नीचे लिखा हुआ है द अबव डायग्राम इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, लिखा हुआ भी नोट्स में सब लिखा हुआ है। ड्यू टू नेगेटिव रिलेशन बिटवीन यूनिट कंज्यूम एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आपको कुछ लिखना दरकार नहीं, सब लिखा हुआ है। लास्ट पार्ट में आ गए हैं चैप्टर के, इस टॉपिक के लास्ट पार्ट में आ गए। लास्ट पार्ट खतरनाक है, देखिए। तब से आपको हम पढ़ा रहे हैं कि जैसे जैसे कोई चीज को यूज करेंगे आपका इंटरेस्ट उसके लिए धीरे धीरे कम होगा, यस और नो? लेकिन उसका पहले देखो थ्योरी में पहले थ्योरी का मतलब पढ़ाया आपको, फिर आपको अजम्पशन पढ़ाया गया, फिर आपको चार्ट पढ़ाया गया, चार्ट के बाद डायग्राम बनाया गया, डायग्राम का मतलब बताया गया, और अब लास्ट पार्ट में आपको पढ़ाएंगे कि कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां ये थ्योरी काम नहीं करता है, थ्योरी फेल है। हम लोग तब से क्या पढ़ा रहे हैं आपको कि जैसे जैसे कोई चीज को यूज करेंगे हमारा इंटरेस्ट उस चीज के लिए क्या होगा? कम। बट इकोनॉमिक्स कहता है कि नहीं, जरूरी नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां कितना भी आपको मिले आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। और वो सिचुएशन कौन कौन सा? देखिए एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब वो सिचुएशन जहां पर ये काम नहीं करता है। एक्सेप्शन का मतलब क्या बाबू? वो सिचुएशन जहां पर ये लॉ होल्ड नहीं करता है, वो सिचुएशन जहां पे थ्योरी काम नहीं करता है। पहला सिचुएशन है लव। क्या बाबू? लव मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? लव मतलब बोलिए, बताइए, बोलिए, जाओ बोलिए। लव मतलब प्यार, प्यार मतलब क्या? क्या बोले? दोस्ती। देखिए आप लोग ऐसे बनाते जा रहे डेफिनेशन, लव मतलब प्यार, प्यार मतलब दोस्ती, दोस्ती मतलब मोहब्बत, ये खत्म नहीं होगा कभी।
है। देखो यहाँ पर बोला गया अगर किसी चीज को आप प्यार करते हो, सिंपल भाषा में, इसको लव का मतलब हम लोग को पढ़ना नहीं है। यहाँ पर हम लोग को ये पढ़ना है कि लव के केस में ये थ्योरी काम नहीं करता है, लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है लव मतलब कौन सा लव। यहाँ पर लव मतलब हम लोग आप लोग वाला जो लव है वो वाला लव का बात हो रहा है। यहाँ पे लव मतलब माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में बोला गया अगर आपका नेचुरल लव है, कौन सा लव होता है ये? फर्क समझ लीजिए, लव दो तरह का होता है, एक तो नेचुरल, एक तो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल लव मतलब जो हम लोग आप लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं, आई लव यू, यू लव मी, डू यू लव मी, प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई मी, तो वो क्या हो गया? नकली वाला प्यार। कैसा वाला प्यार? नकली वाला। आई लव यू, यू डू यू लव मी, प्लीज रिप्लाई मी, कीप स्टेटस, ये सब जो करते हैं ये सब क्या है? नकली वाला। क्या बाबू? नकली वाला। वो लोग का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, नाटकबाजी का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोला नेचुरल लव, माता पिता का प्यार। माता पिता वो लव के केस में ना अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होता, ये याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत सुंदर बात सिखाया गया, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा चीज सिखा रहा है। इकोनॉमिक्स कहता है कि इफ यू लव समवन नेचुरली योर इंटरेस्ट नेवर डिक्लाइंस। अगर आप किसी को नेचुरली प्यार करते हो, अगर आप किसी को नेचुरली मानते हो तो आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। जैसे मम्मी पापा, आप सोच के देखिए, एक माँ पिताजी के लिए उसका बच्चे के प्रति इंटरेस्ट कभी खत्म ही नहीं होता है। अगर खत्म हो जाता तो जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी लोग हम लोग को बहुत मानती, बड़ा हो गए तो मम्मी लोग काट काट के फेंक देती। ऐसा है क्या? अभी भी आपको मम्मी आपको उसी तरह से प्यार करती जितना प्यार है वो आपको पहले करती थी, क्योंकि उनका जो प्यार है वो नेचुरल है। आपके पिताजी आपको अभी भी उतना ही प्यार करते थे जितना छोटा में करते हैं। और आप लोग देखते भी होंगे कि पूरा दुनिया, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बहुत गलती कर दिया, बहुत बड़ा कुछ क्राइम कर दिया, बहुत गलत कर दिया, पूरा समाज आपको गलत बोल रहा है, लेकिन आपके मम्मी पापा फिर भी आपको सपोर्ट करते हैं। एक चोर जब चोरी करके आता है फिर भी उसका माँ उसको प्यार करती है कि मेरा बेटा है। एक चोर को जब लोग पकड़ के मारते हैं फिर भी उसका माँ उसको आकर के बोलती है कि मेरा बेटा है, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि तभी भी उसका माँ का प्यार उसके लिए जागा हुआ रहता ही है। क्यों? कि उसका माँ का प्यार जो है वो क्या है बाबू? नेचुरल। तो अगर आपका लव नेचुरल होगा तो आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। याद रखिएगा, इंटरेस्ट उन लोगों का खत्म होता है जो लोग फेक लव करते हैं। क्या करते हैं वो? फेक। ये याद रखिएगा, माता पिता का प्यार, पति पत्नी का प्यार, भाई बहन का प्यार, ये सब नेचुरल लव की तरह माना गया है। आपका प्यार आपके भाई के लिए, आपके बहन के लिए कभी खत्म ही नहीं होगा। बस हमें कभी झगड़ा बहुत होता है, भाई बहन में बहुत झगड़ा होता है, आपका भी होता है, हमारे भी होता है, सबका होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई बहन से प्यार खत्म हो जाता है। प्यार वैसे ही रहता है, क्योंकि हम लोग का प्यार क्या है बाबू? नेचुरल। लेकिन ये जो हम लोग बोलते हैं कैसे बाबू खाना खा लिए, चला था ना मेरे बाबू ने खाना खाया, वो लोग जो है वो सब फेक लवर्स लोग हैं। वो लोग वाला प्यार टिकने वाला नहीं है, सब नकली प्यार है। कैसा प्यार है बाबू? नकली। इकोनॉमिक्स बोल रहा, हम नहीं बोल रहे बाबू। इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि बाबू ये नकली है, ये सब चीज चलेगा नहीं, एड़ा चल ना, बस में रहना। वो नकली लव है, नेचुरल प्यार करके देखिए। और अगर मान लीजिए आपका दोस्त आपको सच्चा प्यार करता है तो कभी उसका इंटरेस्ट ही खत्म नहीं होगा, बात खत्म। कोई भी व्यक्ति जब आपको सच्चा प्यार करेंगे, ट्रू लव, सुने ना गाना चला था, ट्रू लव जो है ना, ट्रू लव नहीं ट्रू लव, तो ट्रू लव कभी नहीं चलेगा, ट्रू लव रहे तो चलेगा। ट्रू लव मतलब अगर प्यार आपका सच्चा है तो आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। एक जानवर से भी प्यार हो सकता है, एक वस्तु से भी प्यार हो सकता है। तो जिस चीज से भी आप, जिस चीज के लिए आपका प्यार सच्चा है, बहुत सारे लोगों को देखोगे कि डॉग को पाल करके रखते हैं, पेट सकते हैं अपने घर में, बहुत प्यार करते हैं उनको, बहुत मानते हैं उनको, तो उनके प्रति उनका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। पहला रीजन। दूसरा सिचुएशन है, सब देखिए ना, लव एंड अफेक्शन लिखा हुआ है, तो बताइए खत्म होगा क्या? नहीं होगा। अगर प्यार सच्चा है तो ये याद जरूर रखिएगा। दूसरा है मनी, पैसा। पैसा के प्रति कभी इंटरेस्ट खत्म नहीं होता है। आप पैसा देखिए, जैसे मान लीजिए आपका फीस जितना भी है, आप हमको 1000 रुपया दे रहे, 1000 दीजिए मतलब 1200 दे दीजिए, 1200 1500 दे दीजिए, 1500 2000 दे दीजिए, 2000 दिया 3000 दे दीजिए, 3000 दिया 10,000 दे दीजिए, 10,000 दिया लाख दे दीजिए। पैसा के लिए इंटरेस्ट कभी खत्म होगा क्या? किसी को पैसा, अगर मान लीजिए सपोज आप लोगों में कोई बच्चा आपको आके बोला भैया आपको हम खुशी से 20,000 रुपया देना चाहते हैं फीस, एग्जाम्पल दे रहे, कोई ऐसे कोई पागल ही होगा ऐसा बोलेगा, भी लॉजिकल, कोई पगला ही होगा। नहीं देखिए, पगला लोग भी तो समाज में है ना, हम लोग का समाज में पगला लोग भी तो थोड़े है, हर एरिया में आपका दोस्त यार में भी थोड़ा पगला होगा, देखिएगा ठीक से अभी जाके सोचना अभी लड़का पगला है, उसका लक्षण देखिएगा, पगला का तरह हरकत करा, मिलाना मिल जाएगा आपको। तो 20,000 रुपया अगर कोई लड़का आकर के बेचारा हमको दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि मत दीजिए प्लीज, हमको बुरा लगेगा, हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ऐसा मत करिए। हम बोलेंगे और दीजिए, और 20 दे थोड़ा 21 दे देते तो अच्छा रहता। बस में ना, तो माय डियर स्टूडेंट, पैसा के लिए कभी इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, कभी नहीं। जिसको जितना पैसा देंगे बोले थोड़ा और पैसा दीजिए, तो पैसा में भी ये थ्योरी काम किया क्या? नहीं। और भी सिचुएशन है, एक तो बहुत सिचुएशन है, 3 पढ़ा रहे हैं आपको। एक और सिचुएशन है हैबिट। क्या बाबू? हैबिट, आदत जो होता है ना, आदत के केस में कोई थ्योरी काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा आदत है फुटबॉल खेलने का, वो मेरा पैशन है, उसको वो हमको पसंद है। जैसे आप लोग देखोगे पबजी जो लोग खेलते हैं, जो लोग फ्री फायर खेलते हैं, उन लोग का भी नशा ऐसे ही, उन लोग का आदत हो गया।
उन लोग को आप कितना भी बोलिए, आप लोग खुद भी देखिएगा, कितना भी मम्मी बोल रहे पिता बोले एक मिनट बस, करते करते गेम का तरफ देखते आ रहे, करते करते नीचे गिर गए रास्ता में चलते चलते, लेकिन बेचारा खेलते रहे, फिर उठा फिर खेले, आवर खेलो, और ये मोबाइल पर क्यों लोग बस है ना, आवर खेलो। ऐसा होता है क्योंकि मोहब्बत है आपका, वो आदत है, क्या वो आदत। तो आदत, मोहब्बत और पैसा, क्या क्या बोलिए, आदत, मोहब्बत, पैसा। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का थ्योरी फेल, इकोनॉमिक्स वाला हाथ जोड़ दे, बोला आप लोग माफ करिए। लव के केस में जितना अगर प्यार आपका सच्चा है तो जितना भी दिन रहे आपका प्यार कभी कम नहीं होगा, याद रखिएगा। दूसरा, अगर आपका आदत है कोई चीज, किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो सिगरेट पिएगा, कितना भी पिए उसका मन कभी नहीं भरेगा, याद रखिएगा। और तीसरा है मनी, कितना भी पैसा आपको मिल जाए आपका इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। ये पूरा का पूरा हम लोग का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको हम पढ़ा दिए। कोई भी एग्जाम में कोई भी लेवल में आप जाएंगे पूरा थ्योरी से आपका काम हो जाएगा। क्या क्या पढ़ा है, उसका मीनिंग, उसका अजम्पशन, उसका चार्ट, उसका डायग्राम, उसका रीजन और उसके डायग्राम, उसके बाद वो सिचुएशंस आपको पढ़ाए हैं जहां पे ये थ्योरी काम नहीं करता है। आप लोग बताइए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से जैसे जैसे कोई चीज को यूज करेंगे इंटरेस्ट बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा कि कमेगा? डन। उसके बताइए ये थ्योरी कहाँ कहाँ लव के केस में काम करता है क्या? लव कौन सा है, आर्टिफिशियल है नेचुरल? और बताइए ये थ्योरी मनी में काम करेगा? हॉबी में? ये वो सिचुएशन है जहाँ पे थ्योरी काम नहीं करता। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय। चलिए।